हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज के वीडियो में हम लोग आपके साइंस का एक्टिविटी 1.11 परफॉर्म करने जा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इस एक्टिविटी से आपके सीबीएसई बोर्ड में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये जो आपका एक्टिविटी है आपके फर्स्ट चैप्टर का लास्ट एक्टिविटी है जिसको आप अच्छे से पढ़िएगा। तो इस एक्टिविटी में क्या कह रहा है, इस एक्टिविटी में कह रहा है कि आपको लेना है एक चाइना डिश। उस चाइना डिश में आपको कॉपर का पाउडर लेना है। कितना लेना है? 1 ग्राम। चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर का पाउडर लेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने के बाद क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा वही आपके इस एक्टिविटी में कह रहा है। तो ये इस एक्टिविटी में कह रहा है कि जब हम लोग कॉपर पाउडर को बर्नर की मदद से हीट करेंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, क्या चेंज देखने को मिलेगा, उसी का हम लोग एक्टिविटी 1.1 में पढ़ेंगे ना। तो एक्टिविटी 1.11 से रिलेटेड ये जो फिगर दिया है इस फिगर को थोड़ा आप गौर से देखिए ना। देखो इस फिगर में है क्या। इस एक्टिविटी में क्या कह रहा है, इस एक्टिविटी में कह रहा है कि आपको लेना है एक चाइना डिश ना। तो ये जो प्याली जैसा शेप दिख रहा है ये क्या है? आपका चाइना डिश। उस चाइना डिश में क्या लेना है? कॉपर का पाउडर। ये जो आपका ब्राउन कलर का सब्सटेंस दिख रहा है यही क्या है? आपका कॉपर का पाउडर। तो कोई पूछेगा बताओ कॉपर पाउडर का कलर क्या होता है, तो आप बोलिएगा कॉपर पाउडर का जो कलर होता है ये कैसा होता है? ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है। फिर इस कॉपर पाउडर को जो हम लोग बर्नर की मदद से हीट करेंगे, ये जो बर्नर है इसकी मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, यही आपका एक्टिविटी कह रहा है कि जब ब्राउन कलर के कॉपर पाउडर को हम लोग हीट करेंगे तो ब्राउन कलर से कैसा हो जाता है? ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है? ब्राउन कलर से कैसा हो जाता है? ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे प्रोसेस में क्या रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने की वजह से इसमें जो कलर चेंज आता है, आइए उसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए इस एक्टिविटी में कह रहा है कि अगर हम लोग कॉपर पाउडर को हीट करेंगे, कॉपर पाउडर को हीट करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए जब हम लोग कॉपर पाउडर को हीट करेंगे तो वो हमारे एयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और बना लेता है CuO। CuO का नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं कॉपर सेकंड ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? कॉपर सेकंड ऑक्साइड बना लेता है ना। और ये क्या है आपका? Cu आपका कॉपर है, Cu है आपका कॉपर और O2 क्या है? ऑक्सीजन। कॉपर की कलर क्या था? कॉपर कलर अभी हमने देखा था। कॉपर पाउडर कलर कैसा था? ब्राउन कलर का। तो इसका कलर भी लिख लीजिए क्या होता है? ब्राउन कलर का। हाँ, तो सबसे पहला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर पाउडर को अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा। तो आपको लिख के आना है कॉपर पाउडर को जब हम लोग हीट करेंगे तो एयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और बना लेता है कॉपर सेकंड ऑक्साइड ना। जो कॉपर सेकंड ऑक्साइड होता है इसका कलर होता है, इसका कलर क्या होता है? ये आपका ब्लैक कलर का ऑक्साइड होता है। क्या होता है? ब्लैक कलर का ऑक्साइड होता है ना। तो अभी हम लोगों ने इसमें देखा था कि जब ब्राउन कलर के कॉपर पाउडर को हीट कर रहे थे तो क्या हो जा रहा था? ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जा रहा था ना। तो ब्लैक कलर किसी वजह से होता है, जब ब्लैक कलर का फॉर्मेशन होता है वो कॉपर सेकंड ऑक्साइड बना लेता है। यानी कि कॉपर के ऊपर कॉपर ऑक्साइड की CuO की लेयर बन जाती है। इस वजह से कैसा हो जाता है? वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कॉपर पाउडर को हीट करने पर ब्लैक क्यों हो जाता है, तो आपको लिखना है ब्लैक इसलिए हो जाता है क्योंकि वो कॉपर सेकंड ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। तो यहाँ से होता है पहला सवाल। फिर इसी में दूसरा सवाल पूछता है। क्या सवाल पूछता है? इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि जो हम लोगों ने अभी ये बनाया है, क्या बनाया है? कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाया है? कॉपर का ऑक्साइड बनाया है। अगर इस पर हम लोग हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो क्या होगा। कह रहा है कि जो हम लोगों ने अभी कॉपर का ऑक्साइड बनाया है इस कॉपर ऑक्साइड पर अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे तो क्या होगा। देखिए जो हम लोगों ने कॉपर ऑक्साइड बनाया है इस पर अगर हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन होता है ना वो कॉपर ऑक्साइड के ऑक्सीजन के से कंबाइन कर लेता है। तो जो हाइड्रोजन गैस पास करेंगे कॉपर ऑक्साइड पर या ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है? H2O यानी कि वाटर का फॉर्मेशन करता है और कॉपर क्या होता है? अलग हो जाता है ना। तो आपको सेकंड पॉइंट में क्या लिख के आना है? लिख के आइएगा कि जब हाइड्रोजन गैस को इस हीटेड कॉपर सेकंड ऑक्साइड पर पास करते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन होता है और कॉपर का फॉर्मेशन होता है। और देखिए कॉपर का कलर अभी हमने दिखा था, कॉपर का कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर होता है ना। तो यानी कि ब्लैक कलर से हमें फिर से अगर ब्राउन कलर पाना होगा तो हम क्या करेंगे? इस कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है समझिए। इन दोनों रिएक्शन को एग्जाम में कंबाइन करके पूछता है कि जब हम लोग कॉपर पाउडर पर कॉपर पाउडर को हीट करेंगे तो क्या होता है? आप बोलिएगा ब्लैक कलर का ऑक्साइड होता है जिसे हम लोग कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। फिर बोलता है इस कॉपर ऑक्साइड पर अगर हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तब क्या होगा। तो जब कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो ब्लैक कलर से फिर से ब्राउन कलर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कॉपर का फॉर्मेशन कर लेता है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस को जब कॉपर ऑक्साइड पर पास करते हैं तो वो उससे रिएक्शन करके वाटर बना लेता है और कॉपर बना लेता है। कॉपर अगर सॉल्यूशन में सेपरेट हो गया तो फिर से कैसा होता है? ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। तो ये जो पहला रिएक्शन है इस पहले रिएक्शन में आप की पॉइंट्स क्या ले सकते हैं। देखो पहला अगर रिएक्शन पूछेगा किस टाइप का रिएक्शन है तो आप बोलिएगा कि ये आपका है कम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? ये आपका है कम्बिनेशन रिएक्शन होता है। क्यों कम्बिनेशन रिएक्शन है? इसमें देख सकते हैं दो रिएक्टेंट, कितने रिएक्टेंट हैं यहाँ पे? दो रिएक्टेंट हैं और दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? कम्बिनेशन रिएक्शन। और दूसरा की पॉइंट क्या लिख सकते हैं? दूसरा की पॉइंट लिख सकते हैं कि इसमें
जो कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर क्या होता है, कॉपर का हो जाता है ऑक्सीडेशन। क्यों ऑक्सीडेशन होता है? क्योंकि कॉपर में क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है। देख सकते हैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉपर है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में कॉपर के साथ क्या लग गया, ऑक्सीजन। ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर कॉपर का हो जाता है ऑक्सीडेशन। और इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें चेंज इन कलर क्या देखने को मिलता है, चेंज इन कलर, कलर का चेंज देखने को मिलता है। क्यों कलर का चेंज देखने को मिलता है? क्योंकि इसमें जो कॉपर होता है हीट करने के बाद बना लेता है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर, और जो कॉपर ऑक्साइड होता है उसका कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर। तो ब्राउन से ब्लैक कलर का फॉर्मेशन करता है, इस वजह से हमें इसमें कलर का चेंज देखने को मिलता है। और ये दूसरा वाला पॉइंट है, इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ देख सकते हैं, इसमें आपके एग्जाम से क्वेश्चन आता है कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है ना। तो आइए पहले इस रिएक्शन को हम लोग फिर से लिख लेते हैं, फिर कंपेयर करते हैं किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। तो देखिए इस रिएक्शन को हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है ना। तो आइए देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन होता है। तो अगर हम लोग CuO का Cu से कंपेयर कराएंगे और H2 का H2O से कंपेयर कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं CuO में ऑक्सीजन लगा हुआ है और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया है। ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो यानी यहाँ पर आपका जो कॉपर सेकंड ऑक्साइड है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर हाइड्रोजन का वाटर से कंपेयर कराएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया है। ऐसा कोई प्रोसेस जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है ना। तो की पॉइंट्स में क्या लिख सकते हैं, की पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉपर सेकंड ऑक्साइड होता है उसका होता है रिडक्शन, और जो आपका हाइड्रोजन होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन ना। फिर क्या पूछ सकता है, ये बताओ कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखिए इसका रिडक्शन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। यानी जो कॉपर ऑक्साइड है वो क्या है, यहाँ पर आपका कॉपर ऑक्साइड होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो हाइड्रोजन होता है उसको क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इतने क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी इस एक्टिविटी से। तो आइए एक बार फिर से इस एक्टिविटी को हम रिकॉल करा दे रहे हैं। तो एक्टिविटी 1.11 में कह रहा है कि जब हम लोग ब्राउन कलर के कॉपर पाउडर को हीट करेंगे तो क्या होगा, आप लिखिएगा, जब ब्राउन कलर के कॉपर पाउडर को हीट करते हैं तो ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है क्योंकि वो कॉपर सेकंड ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन देख लीजिए, जब हम लोग कॉपर को हीट करते हैं तो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और बना लेता है कॉपर सेकंड ऑक्साइड, और कॉपर सेकंड ऑक्साइड कैसा होता है, ब्लैक कलर का ऑक्साइड होता है। फिर कहता है कि जो कॉपर सेकंड ऑक्साइड बना है इस पर अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे तो क्या होगा, कॉपर सेकंड ऑक्साइड में जब हम लोग हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ करके बना लेता है H2O, और कॉपर क्या होता है, अलग हो जाता है। तो यानी कि वो फिर से ब्लैक कलर से ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। पहले स्टेप में ब्राउन कलर से ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो रहा था क्योंकि कॉपर सेकंड ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा था। सेकंड वाले स्टेप में ब्लैक ऑक्साइड से ब्राउन कलर में चेंज हो रहा था क्योंकि ये कॉपर का फॉर्मेशन करता है। फिर इसमें की पॉइंट देख लेते हैं, किस टाइप का रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट है एक प्रोडक्ट है, तो इसलिए कम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है इसलिए कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें चेंजिंग कलर देखने को मिलता है क्योंकि कॉपर जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है, जो कॉपर ऑक्साइड बना हुआ है वो आपका ब्लैक कलर का होता है। जो सेकंड वाला रिएक्शन है इसमें देख सकते हैं, सेकंड वाले रिएक्शन में ये पहले ब्लैक कलर का था ना, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद वो कॉपर बना रहता है, इसकी वजह से वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। फिर पूछता है कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन इनमें से किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर रिएक्शन लिखा हुआ है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हो रहा है तो इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है इसलिए कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन और वाटर में कंपेयर करेंगे तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया है। ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसका होता है ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट ना। तो इस एक्टिविटी जो आपके पहले चैप्टर का ये लास्ट एक्टिविटी है। अब इस पूरा एक्टिविटी पढ़ने के बाद नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है इसमें हम लोग देखेंगे आपके एक्टिविटी 1.11 से लेके एक्टिविटी 1.1 से लेके 1.11 तक जितने भी आपके CBSE बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आइए उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी कौन से समझने में प्रॉब्लम हुई है उसको कमेंट करिएगा, हम उसका आंसर देंगे। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।